देश से आतंकवाद की समाप्ति सहित विभिन्न विषयों के लिए मौनी बाबा के माघ मेला शिविर में लगाए गए विभिन्न रंग के त्रिशूल। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में देश के कोने कोने से साधु महात्मा कल्पवास करने के लिए आते हैं तथा माघ मेले में आकर्षण का केंद्र बने रहने वाले मौनी बाबा के शिविर में विभिन्न रंगों के त्रिशूल लगाए गए हैं तथा विभिन्न रंगों के त्रिशूल का अलग अलग महत्व बताया गया है। संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेले में विभिन्न तरीके के रंग लोगों को, श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मेले में दूर दूर से आए साधु संत लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने होते हैं। इस समय हम प्रयागराज के माघ मेला में हैं और हम आपको तस्वीर दिखाएंगे यहाँ पर किस तरीके से मौनी बाबा महाराज ने रुद्राक्ष से शिवलिंग बनाया है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका किस तरीके से लोगों को इसका फायदा मिलता है। पहले तो हम आपको तस्वीर दिखाएंगे जहाँ पर ये देखिए मौनी बाबा है जो इस पूरे माघ मेले में आकर्षण का केंद्र होते हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये लगातार 797 बार परिक्रमा करते हुए संगम में स्नान भी कर चुके हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, ये रुद्राक्ष से शिवलिंग बनाया गया है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका किस तरीके से लोग पूजन करते हैं, रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाने का क्या पौराणिक महत्व है, हम इस पे बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ मौनी बाबा महाराज जी है। महाराज साल आप माघ मेले में आकर्षण का केंद्र होते हैं। विगत करीब 37 वर्षों से आप लगातार परिक्रमा करते हुए संगम में स्नान करते हैं। क्या इसका उद्देश्य है जो शिवलिंग बनाया गया रुद्राक्ष से? वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूर शशांक बंधिनैनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं शिवाविनाशी शंभु है कृपा सिंधु दातार झोली भरते सबन के दीन बंधु सरकार जो आते हैं शरण में ले जाते भर रोज विसरते हैं सबन के सुख संपत्ति सब दे। ऐसे दीन बंधु प्रलंकर भगवान शिव तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए नहीं बल्कि देवताओं का भी जो कल्याण करते हैं। तीर्थराज प्रयाग जो भगवान ब्रह्मा की यज्ञ भूमि है, उस पावन भूमि पर भगवान शिव की 11 लाख रुद्राक्षों से बनी हुई दिव्यतम शिवलिंग है। शिव पुराण में एक मुख से लेकर 26 मुख तक के रुद्राक्षों का वर्णन है। रुद्राक्ष की शिवलिंग पूजा करने से यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आप जो भी चाहते हो, अर्थ धर्म काम मोक्ष विजय श्री शक्ति पुत्र पौत्र संतति राज्य पद जो चाहे वह प्राप्त कर ले, या रुद्राक्ष की शक्ति का शास्त्रोक्त प्रमाण है। शिव पुराण में यहाँ तक लिखा है कि असंभव को भी संभव करने में शिव का रुद्राक्ष समर्थवान है। एक मुख का रुद्राक्ष तो अजय है, जब तक वह रहता है व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता है। उनकी रुद्राक्षों के पास या शिवलिंग 3 फुट ये शिवलिंग जमीन के अंदर है। शेष भाग आप इनका दर्शन कर पा रहे हैं। यह शिवलिंग जो बनाई गई है पूरे विश्व में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यह स्थापित है। इसके जो पूजन के क्रम में है, यहाँ जो शिवलिंग सब जो रुद्राक्ष लगाए गए हैं, जो त्रिशूल लगाए गए हैं, उसमें आतंकवाद के विनाश के लिए काले त्रिशूलों का प्रयोग है, क्योंकि शिव ही राक्षसों का वध भी करते हैं। आतंकवाद भारत में ना हो, आतंकवादी ना हो और आतंकवादी पाकिस्तानी लोग मेरे सेनाओं का वध ना कर पाए, इसलिए आतंकवाद समाप्त, इसलिए आप काले त्रिशूल का प्रयोग है। स्वयं त्रिशूल है। मेरे अच्छे वैज्ञानिक हो, बुद्धिजीवी हो, साहित्यकार हो, पत्रकार हो, समाज सेवी हो। लाल त्रिशूल देश की अर्थव्यवस्था के लिए है। देश संपन्न हो तभी मेरे देश का गौरव बढ़ेगा। और पीला त्रिशूल है, देश इतना शक्तिशाली हो हमें कुछ पराजित कर पाए। इस अर्थ धर्म का मोक्ष की इच्छाओं के साथ साथ भगवान शिव की परिधि बनाई गई है। परिधि में 54 त्रिशूल स्थापित किए गए हैं, उनकी पूजा होती है। षोडशोपचारिक वेद संहिता और यजुर्वेद संहिता के मंत्रों से पूजन होता है। सामवेद अथर्ववेद के मंत्रों से बाबा का आवाहन करके स्तुति की जाती है। शिव तांडव, शिव महिम और रुद्राष्टक से बाबा की प्रार्थना कर हजारों हजार दीप प्रज्वलित कर आहुति किए जाते हैं। महाराज जी, आपने अपने शरीर पर भी कई तरीके के रुद्राक्ष धारण किए हैं, इसका भी क्या महत्व है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, रुद्राक्ष तो महाराज मेरा जीवन है, मेरा प्राण है, मेरे आराध्य है, मेरे सब। मैं रुद्राक्ष धारण किया हूँ महाराज, ना तो ये मेरा रुद्राक्ष है ना मैंने खरीदा है। यह रुद्राक्ष तो मुझे महाराज नेपाल नरेश वीरेंद्र विक्रम शाह जी ने दिया है। जब मैंने 40 दिन की भू समाधि भारत में नेपाल में राम मंदिर निर्माण के लिए लिया था, क्योंकि भगवान किशोरी जी का संबंध नेपाल से माना जाता है, तो मैं भिक्षा मांगने गया था, मां कृपा कर दीजिए रामलला
अटेंटिव नहीं महाराज, बहल में आ जाए, वो इच्छाएं मेरी पूर्ति भी हुई। तो वहां मेरी समाधि हुई थी 41 दिन की। उसके बाद महाराज नेपाल नरेश जी ने उनकी पत्नी राजश्री लक्ष्मी ने मुझे चंद्रमा महोदय मुकुट भेंट किया था। शेष सारे रुद्राक्ष, जैसे ये 3 मुख्य रुद्राक्ष है, वो दुर्लभ रुद्राक्ष है। ये सब रुद्राक्ष संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, साधुओं के द्वारा मुझे किताना दिए गए हैं। ये लगभग 40 किलो के आसपास वाला रुद्राक्ष जिसे मैं धारण करता हूँ। बाबा कृपा से इन रुद्राक्षों को संतों ने विद्वानों ने दिया कि जाइए, आपको विजयश्री प्राप्त होगी, आप जो चाहते हैं वह आपको प्राप्त होगा। फलस्वरूप मेरी 2 इच्छाएं पूर्ति हुई, 370 समाप्त हुई और राम मंदिर बन गया। आगे अभी काशी विश्वनाथ मंदिर और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के साथ साथ उनका भव्य निर्माण और हिंदू राष्ट्र, या मेरी संकल्पित आशा में उशेष है, जिसके लिए स्वयं साधनारत हूँ। और ये शिवलिंग उसी लिए मैंने स्थापित किया है। बाबा कृपा कर दें, दया कर दें, अनुग्रह कर दें, पूरे देश के लोगों का कल्याण हो, लेकिन मेरी इच्छाओं की भी पूर्ति हो जाए। भगवान रामलला के साथ साथ काशी विश्वनाथ में और मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण। बिल्कुल, और तस्वीरें भी साफ तौर पर दिखाती है कि संगम नगरी प्रयागराज में किस तरीके से साधु महात्मा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। मौनी बाबा महाराज अपने शरीर पर 40 किलो रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। इनका करीब 37 वर्षों से इन्होंने परिक्रमा करते हुए अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए इन्होंने विभिन्न तरीके के भूमि समाधि तक ली है। आज इनका जो सपना है वो पूरा हुआ है। माघ मेले में ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। पवन पटेल, प्रयागराज।